मित्रों, सादर जय गौ माता। अभी शीत ऋतु लगभग लगभग जाने में है। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। दिन में गर्मी बढ़ गई है और बहुत जल्दी एक त्योहार, हम सबका पर्व होलिका दहन यह आने वाला है। अभी होलिका का जो स्वरूप होना चाहिए था और आज जो है उसमें पर्याप्त अंतर आ गया है और इसलिए इसके भीतर का उल्लास, भीतर की उमंग, आनंद वह समाप्त होकर के एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता जैसा यह पर्व बनता जा रहा है। तो कैसा होना चाहिए होलिका पर्व? अभी जैसे देखने में आता है कि चारों तरफ से कुछ नवयुवक या बच्चे प्रयास पूर्वक कुछ होलिका दहन करते हैं। दृष्टि नहीं होती, उपलब्धता नहीं होती, उनके पास कोई समझाने वाला, बताने वाला नहीं होता, तो जैसी उनकी दृष्टि होती है वैसा वो इस पर करते हैं। आसपास की कुछ लकड़ियां, कुछ कचरा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और बीच में एक डंडा ला करके होलिका दहन करते हैं। दहन के समय कुछ डीजे वीजे बजा देते हैं, थोड़ी देर भजन चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिल्मी गानों की भरमार आ जाती है। कुछ उत्साही नवयुवक नवयुवतियां डांस वांस भी कर लेते हैं। यह प्राय देखा जाने वाला आज का स्वरूप है। कुछ स्थानों पर इससे अच्छा और सुंदर होता होगा, होता भी है, होगा नहीं, पर अपवाद स्वरूप रह गए हैं वो। हम इसको प्रयास पूर्वक अच्छा कर सकते हैं और अभी से लगेंगे तो ये अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास, अपनी सोसाइटी में यह सुंदर और भव्य रूप ले सकता है कि सबको उमंग और उत्साह आए, एक नई चेतना का संचार सब में हो। तो कैसे किया जा सकता है? एक थोड़ा बहुत विचार जो मेरे ध्यान में है, मैं आप सबके सम्मुख प्रकट करता हूँ और आपको भी इसमें कुछ जोड़ने का लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके सुझाव सब लोग दीजिए, जिससे हम सब मिलकर के अपनी इस परंपरा को पुनर्जीवित करें, इसको और समृद्ध बनाएं। तो मेरे विचार में जब होलिका दहन हो तो ये गोकाष्ठ से, गाय की कंडे से, उस तरह के होलिका दहन होना चाहिए। झाड़ियां, कचरा, लकड़ी ये जलाना हमारी परंपरा नहीं है। ये जैसे हमने यहाँ अपने गोकृपा केंद्र पर गोकाष्ठ बनाया है, यह शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी है। हम ये 10 रुपए किलो अभी दे रहे हैं। होलिका दहन के लिए इसको 8 रुपए किलो किया हुआ है। शवदाह में भी यह उपयोग में आई है। केवल इस लकड़ी से हमने मानव शरीर का दहन करके और दिखाया है, तो वहां भी ये उपयोगी है। पर अभी अपन प्रसंग होलिका दहन का है, तो उसमें इस प्रकार की लकड़ी को हम होलिका दहन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा ही एक गोबर का कंडा है, यह सब जगह उपलब्ध होता है। थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो आसपास की गौशाला में अभी से हम कह कर रखेंगे तो यह पर्याप्त मात्रा में हमको मिल सकता है। इसके दहन से लाभ क्या है? क्योंकि पैसा खर्च होगा और लकड़ियां और कचरा लगभग निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर उपलब्ध हो जाता है। तो इसके दहन से एक तो आसपास का वातावरण जो प्रदूषित होता है लकड़ी कचरा जलाने से, उसके स्थान पर वातावरण शुद्ध होगा, अच्छी गैस निकलेगी। जो आसपास समूह इकट्ठा है, आसपास जो लोग रहते हैं, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ होगा। दूसरा, जो गौ पालते हैं, गाय पालते हैं, गौशालाएं हैं, उनको तो आर्थिक लाभ होगा ही। तीसरा एक और विषय है इसके साथ साथ, एक जिसे बीच बीच में छूट गया, वो यह कि माताएं बहनें इस प्रकार के बडुलिये की मालाएं बनाती थी और उन मालाओं को होलिका पर चढ़ाती थी। यह परंपरा भी अब समाप्त हो गई। घरों में गोबर नहीं रहा, गोबर को हाथ लगाने वाली माताएं बहनें नहीं रही। तो ऐसे बडुलियों की मालाएं भी हम गौशालाओं से, गौपालकों से बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ तो यह पर्याप्त मात्रा में 12 महीने उपलब्ध रहती है। इस प्रकार की मालाओं को भी हम होलिका को सजाने के काम में ले सकते हैं। जिस स्थान पर हमने होलिका दहन करना है अपने मोहल्ले में, उसकी पर्याप्त साफ सफाई हो, गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया जाए, उस पर रंगोली सजाई जाए, इस तरह के कंडों से होलिका को पूरा निर्मित किया जाए, कंडे और गोकाष्ठ से, उसके ऊपर बडुलिये की मालाओं से उसकी और सजावट की जाए। माताएं बहनें गीत गाएं, कोई प्रतियोगिता रखी जा सकती है, रंगोली प्रतियोगिता रखी जा सकती है। होलिका दहन के स्थान पर मोहल्ले की माताएं बहनें रंगोली बनाएगी, जिसकी फर्स्ट आएगी उसको इनाम मिलेगा। इस तरह से उस स्थान को अच्छा सजा करके एक पर्व के रूप में पूरा मोहल्ला सामूहिक रूप से इसको मनाए। यह एक सांघिकता का पर्व है। और दहन के समय हम हवन समिधा ला करके सब सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। किसी पंडित जी को बुलाया जाए, माइक पे वो मंत्रोच्चार करे और सब स्वाहा की ध्वनि के साथ में होलिका में वह जो हवन समिधा है, वह साकल्य है, उसको गाय के घी में मिला करके और अर्पित करे, तो जो वातावरण बनेगा एकदम आध्यात्मिक बनेगा। सारे आसपास के जो उपस्थित लोग हैं उनकी सहभागिता रहेगी, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा, उनका मन अच्छा होगा, सब प्रकार से वह लाभकारी एक वातावरण का निर्माण होगा। हम प्राय आजकल एक परंपरा और हो गई है, होलिका दहन के लिए राजनेताओं को या अपने लाभ के लोगों को, जिससे अपने को कुछ लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों को अतिथि या दहन का मुख्य कार्यकर्ता बना करके उपस्थित करते हैं।
उसके स्थान पर किसी सिद्ध संत को, अच्छे संत को, किसी समाज सेवक को, जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ किया है, ऐसे लोगों को मंच पर बिठाना चाहिए या ऐसे लोगों से होलिका दहन कराना चाहिए। पवित्र लोगों से होलिका दहन हो, यह एक भाव मोहल्ले में विकसित हो तो बहुत अच्छा है। मुझे राजनेताओं से कोई एलर्जी नहीं है, परंतु आज का जैसा वातावरण है, शुद्ध और पवित्र राजनेता मिलना बड़ा कठिन है। उसके स्थान पर संत और कोई अच्छा समाज सेवी हो तो उसको भी बुलाया जा सकता है। होलिका दहन के पश्चात दूसरे दिन जब हम होली ठंडी करते हैं तो इसकी राख को हम घर ले जाएं और इसको छान करके अपने डिब्बे में भर के रख दें। प्रतिदिन का जो अपना पीने का जल है, अगर गर्मी है तो हम मटके में जल पीते हैं, सर्दी है तो हम तांबे के पात्र में जल भर के रख के पीना चाहिए। दोनों में एक चुटकी या होलिका की राख, गोमय राख छनी हुई अगर डाल देंगे तो 1 वर्ष में हमको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष भर बाद आप पाएंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमारे सब परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहा, कम लोग बीमार हुए या कम अवधि के लिए बीमार हुए, हमारी सबकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, अच्छी हो गई है। तो यह तीसरा इसका एक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ भी हम सबको मिलेगा। अपने सनातन की एक शाखा जैन धर्म है, जैन पंथ, वो संत है, वो पक्का पानी पीते हैं या राख वाला जल ही पीते हैं। यह एकदम वैज्ञानिक है। उनसे आप इस संबंध में पूछताछ करेंगे तो वो बताएंगे इसके क्या स्वास्थ्य संबंधी लाभ है, क्या आध्यात्मिक लाभ है। तो हमको अगर ये होलिका दहन से प्राप्त गोमय राख मिलेगी और इसको छान करके साल भर के लिए अपन सुरक्षित रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम पूरे वर्ष पक्का पानी पिएंगे और उस पानी से, उस जल से हमें स्वास्थ्य लाभ होगा। दूसरे दिन जब दुलंडी खेले तो प्राकृतिक रंगों का निर्माण हो और इस होलिका की इस राख से भी होली खेली जा सकती है। यह भी अगर शरीर पे मलेंगे तो चर्म रोगों से हमको शुद्धि करा देगा, चर्म रोगों से मुक्ति दिला देगा। चर्म रोग होने वाले होंगे तो नहीं होंगे। पिछली बार अपने बापू नगर भीलवाड़ा के एक पार्षद हमारे मित्र हैं, गोप्रेमी हैं, उनके आग्रह पर बापू नगर में ही किसी एक स्थान पर 11,111 कंडों की होली, जिसमें मेरे विचार से 2 या 3 किलो कपूर, 10 किलो हवन समिधा, यह सब लगा करके एक अच्छी और भव्य होली का निर्माण किया। तो इसका एक छोटा स्वरूप तो हमने आरंभ कर दिया है। आप सबसे आग्रह है कि इसको आगे ले जाएं, घर घर में, जन जन तक, हर मोहल्ले में, हर गांव तक ऐसी ही भव्य होलियों का निर्माण हम करें। गौ माता का प्रसाद घर घर पहुंचाएं, गोमय राख हर घर में, हर प्राणी के पेट में पहुंचे, हम सबको स्वास्थ्य मिले, यह मेरी कामना है। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इसमें और अनेक चीजें जोड़ी जा सकती है, वो आप साथ में इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि सबको लाभ हो। और यह वीडियो नीचे जन जन तक पहुंचाइए ताकि अपने देश में अधिकाधिक होली गोमय होली हो। अब की बार की होली गोमय होली, ऐसा संकल्प सब लें। इस प्रार्थना के साथ मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से सबको राम राम, जय गौनाथ।